Hello students and welcome back to your business study classes. Student, today we will discuss the unit form of business organization. यूनिट 1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है. नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस. वो टोटल जो उनसे हमारे 3 टॉपिक्स हमने पढ़े थे, बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी एंड बिजनेस रिस्क. वो टॉपिक आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज जो हमारी यूनिट रहेगी, वो रहेगी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. ये यूनिट सेकंड है. देखो, इस जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो मेनली किससे रिलेटेड है? मैनेजमेंट से रिलेटेड है. किस पर्सन की कितनी मैनेजमेंट रहेगी एक मतलब बिजनेस में, किस पर्सन की कितनी अथॉरिटी रहेगी बिजनेस में. देखो, जो किस पर्सन की कितनी ओनरशिप रहेगी बिजनेस में. देखो, जो मैनेजमेंट और ओनरशिप है वो टाइम टू टाइम जैसे जैसे हम बिजनेस करते रहते हैं चेंज होती रहती है. देखो, अगर कोई सिंगल पर्सन बिजनेस कर रहा है तो ओनरशिप और मैनेजमेंट उसी पर्सन के हाथ में रहेगी. अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो तब क्या होगा? तब ओनरशिप एंड मैनेजमेंट क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी. अगर आप क्या कर रहे हो, कंपनी की फॉर्म में बिजनेस कर रहे हो, तब ओनरशिप एंड मैनेजमेंट का अलग ही कंसेप्ट होगा. तो इस चैप्टर में हम ये स्टडी करेंगे कि भी जब हम सिंगल बिजनेस करते हैं तब ओनरशिप एंड मैनेजमेंट किस तरह होगी, तब जब हम पार्टनर्स की फॉर्म में बिजनेस करेंगे तब ओनरशिप एंड मैनेजमेंट किस फॉर्म में होगी, और जब कंपनी की फॉर्म में कंपनी का टाइप बिजनेस करेंगे तो किस फॉर्म में होगी ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. तो देखो, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमारा जो फर्स्ट आता है वो आता है हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप. ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब क्या हो गया? देखो, सोल मतलब क्या हो गया? अकेला. यानी कि जब एक सिंगल इंडिविजुअल क्या कर रहा है, अपना पर्सनली बिजनेस कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप. देखो, मीनिंग क्या होता है? इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. ये वो फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की विच इज ओन्ड बाय सिंगल इंडिविजुअल who is solely responsible for its management and receive all the profit and losses. यानी कि जो एक सिंगल इंडिविजुअल क्या करेगा? ओन करेगा, चलाएगा उस बिजनेस को, और वो ही क्या होगा? वही जो सा पर्सन होगा रिस्पॉन्सिबल होगा, अपनी मैनेजमेंट भी उसकी होगी, और जितने भी उसकी बिजनेस में क्या होंगे, जितने भी प्रॉफिट होंगे और जितने भी लॉसेस होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? उसी सोल ट्रेडर के होंगे. जो भी एक अकेला पर्सन बिजनेस करता है, मैं बता दूं आपको, उसको हम क्या बोलते हैं? सोल ट्रेडर बोलते हैं. ठीक है. अब देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप का मीनिंग हमें पता चल गया. एक सिंगल इंडिविजुअल क्या कर रहा है? बिजनेस को रन कर रहा है. जितने भी प्रॉफिट होंगे और जितने भी लॉसेस होंगे उस सिंगल इंडिविजुअल के ही होंगे. ठीक है. अब देखो, हम इसके क्या स्टडी करेंगे? फीचर्स क्या होते हैं, क्या इसकी मेरिट्स होती हैं और क्या इसकी डीमेरिट्स होती हैं. ठीक है. देखो, जो फर्स्ट इसकी फीचर है वो है हमारा इंडिविजुअल ओनरशिप. ऑब्वियस ही बात है, जब अकेला पर्सन क्या कर रहा है? बिजनेस को क्या कर रहा है? रन कर रहा है, तो ओनरशिप क्या रहेगी? उसी के हाथ में रहेगी, एक पर्सन के हाथ में ही रहेगी. तो यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप का फर्स्ट फीचर है, यानी कि ओनरशिप है जो वो एक ही पर्सन के क्या रहेगी? हाथ में रहेगी. सेकंड है अनलिमिटेड लायबिलिटी. ये जो वर्ड है ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये बार बार आपका बिजनेस स्टडी में रिपीट होगा. अनलिमिटेड लायबिलिटी, इसको अच्छे से समझ के चलना. देखो, अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? अगर इन फ्यूचर कल को क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है बिजनेस में, तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी पे भी क्या हो सकता है? इम्पैक्ट पड़ सकता है. उसको इतना ज्यादा लॉस हो गया कि भी उसने बिजनेस का जितना भी मटेरियल था वो तो सारा बेच दिया, लेकिन फिर भी उसका लॉस पूरा नहीं हो रहा, तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी पे भी क्या पहुंच सकता है? नुकसान पहुंच सकता है. तो वो उसको हम क्या बोलते हैं? अनलिमिटेड लायबिलिटी. ये वर्ड ध्यान से करना, क्योंकि ये बार बार आपका फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पार्टनरशिप कराऊंगी, कंपनी कराऊंगी, ये अनलिमिटेड लायबिलिटी बार बार रिपीट होगा. देखो, नेक्स्ट है फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस. यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप को क्या होगी? फ्रीडम होगी बिजनेस क्या करने में? सिलेक्ट करने में. यानी कि उसको कोई सारी की सारी छूट होगी, उसका मर्जी है
कि वो ट्रेडिंग का बिजनेस करे, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करे, जिसका मर्जी बिजनेस करे, उसको क्या है, फ्रीडम है। नेक्स्ट आता है अनडिवाइडेड रिस्क। इसमें रिस्क भी क्या रहेगा, अनडिवाइडेड रहेगा, यानी कि रिस्क बढ़ तो नहीं रहा ना, अगर पार्टनर्स होते तब तो रिस्क क्या हो जाता, डिवाइड हो जाता। अब सिंगल पर्सन ही क्या कर रहा है, बिजनेस को क्या कर रहा है, रन कर रहा है, तो यहाँ पर रिस्क भी क्या रहेगा हमारा, अनडिवाइड रहेगा। वो अकेला पर्सन ही रिस्क, जितना भी रिस्क होएगा सारा का सारा अकेला पर्सन ही रिस्क को क्या करेगा, वो ऑन करेगा। नेक्स्ट आता है सीक्रेसी। सीक्रेसी का मतलब क्या होता है, देखो बिजनेस में बहुत सारे क्या होते हैं, सीक्रेट्स होते हैं। अब देखो बहुत सारे पर्सन बिजनेस मिलके कर रहे हैं तो सीक्रेट क्या हो जाते हैं, एक दूसरे को पता चल जाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी सीक्रेट्स भी होते हैं, हम चाहते हैं कि भी हमारे कॉम्पिटिटर को वो सीक्रेट ना पता चले। तो देखो बिजनेस जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो एक सिंगल इंडिविजुअल ही क्या कर रहा है, बिजनेस रन कर रहा है। तो यहाँ पर जो सीक्रेट्स है वो उसी के हाथ में होंगे, उसी को पता होंगे, और वो बाय द वे क्यों सीक्रेट अपने दूसरे को बताएगा, उसे पता है ये सीक्रेट रखने से मेरे को ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि भी इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या रहती है, सीक्रेसी रहती है। क्लियर है, ये थे हमारे फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अब आते हैं हमारे एडवांटेजेस या फिर मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। देखो मेरिट्स और जो एडवांटेज है, आगे हम डीमेरिट्स भी पढ़ेंगे, वो सारे के सारे फीचर से ही निकल के आते हैं, ठीक है। आप फीचर्स के कुछ ऐसे जो नेगेटिव पॉइंट है वो तो आप डीमेरिट्स में लिख देना, जो फीचर्स के पॉजिटिव पॉइंट है वो आप मेरिट्स में लिख देना, ठीक है। देखो फर्स्ट में हमारी मेरिट आती है क्विक डिसीजन। देखो यहाँ पर क्या ले सकते हैं हम, जल्दी से जल्दी क्या ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। देखो आपके बिजनेस में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है कि भी आपको उसी टाइम उसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, ठीक है, ऑन द स्पॉट ही उसी अपॉर्चुनिटी को क्या करना है, ग्रैब करना है, मतलब कि उसी अपॉर्चुनिटी को अपनाना है, ठीक है। तो आप उसको देखो आप उसको किसी से डिस्कस नहीं करोगे, आपका खुद का बिजनेस है, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को अच्छे जल्दी जल्दी ग्रैब भी कर लोगे और आपको प्रॉफिट भी हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो डिसीजन है वो क्या लिए जाते हैं, क्विकली लिए जाते हैं, हमें किसी दूसरे पर्सन से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। सेकंड आता है हमारा बेनिफिट ऑफ सीक्रेसी। अभी मैंने बताया यहाँ पर पॉइंट फीचर्स में सीक्रेसी, देखो ये इसका एडवांटेज था, तो यही पर यहाँ पर क्या बन गई, ये इसकी मेरिट बन गई। देखो अभी बताया मैंने सीक्रेसी का बेनिफिट कैसे मिलेगा, देखो अभी बताया कि भी इसमें क्या होगा, जितने भी सीक्रेट होंगे एक अकेले पर्सन के पास ही रहेंगे, वो क्यों अपने कॉम्पिटिटर को अपने सीक्रेट्स शेयर करेगा। तो यहाँ पर सीक्रेसी का ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बेनिफिट होगा। थर्ड आता है हमारा डायरेक्ट मोटिवेशन। डायरेक्ट मोटिवेशन का मतलब क्या है, देखो अब अकेला पर्सन क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो वो खुद ही क्या हो जाएगा, मोटिवेट हो जाएगा। उसे पता है जितने भी प्रॉफिट होने हैं वो किसके पास आने हैं, उसी पर्सन के पास आने हैं। तो पर्सन काम भी क्या करेगा, मोटिवेशन से करेगा। उसको है मैं जितना ज्यादा काम करूंगा, जितने ज्यादा अपने काम में एफर्ट्स लगाऊंगा, उतना ही ज्यादा मेरे को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यानी कि वो खुद ही क्या हो रहा है, यहाँ पर मोटिवेट हो रहा है। क्लियर है सबको। नेक्स्ट है इजी फॉर्मेशन। देखो हमें सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करना है तो हम उसको इजीली क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। हमें कोई ऐसी लीगल फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ अगर कोई ऐसा बिजनेस है जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है तब थोड़ी बहुत हमें लीगल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ सकती है। लाइक जो केमिस्ट की शॉप होती है तो उसके लिए हमें थोड़ी बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करना पड़ेगा। वैसे अगर और जो गवर्नमेंट कंट्रोल में बिजनेस नहीं आते तो हम उसको इजीली क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। हमें कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। अब आती है हमारी इसकी डीमेरिट्स। हमने पढ़ ली इसकी मेरिट्स, अब हम पढ़ते हैं डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। देखो जो इसकी डीमेरिट्स होती हैं, फर्स्ट देखो डीमेरिट्स यही से ही बन जाएगी आपकी। देखो फीचर्स में आपने पढ़ा है, कौन सा पॉइंट पढ़ा था जो इसका
नेगेटिव पॉइंट था वो कौन सा था आपका, अनलिमिटेड लायबिलिटी, यानी कि यहाँ पर पर्सन की लायबिलिटी क्या रहेगी, अनलिमिटेड। अभी बताया है, जैसे अगर उसको लॉसेस हो जाते हैं, अगर उसके बिजनेस मतलब कि उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है उस पर भी क्या हो सकता है, उस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है उस पर। सेकेंड जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है लिमिटेड सोर्स ऑफ कैपिटल। देखो लिमिटेड सोर्स ऑफ कैपिटल कैसे है, देखो एक पर्सन कितना पैसा लगा लेगा बिजनेस में, एक सिंगल इंडिविजुअल जितने, देखो पार्टनर्स क्या कर सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं बिजनेस में, उतना एक सिंगल इंडिविजुअल नहीं लगा सकता। उसके पास फाइनेंशियल जो सोर्सेज है, अगर वो लोन भी लेगा तो उसको लिमिटेड ही मिलेगा, इतना ज्यादा नहीं मिलेगा। 2 पर्सन लोन ले रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा हम बिजनेस में क्या कर सकते हैं, पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पर क्या है, लिमिटेड सोर्स ऑफ कैपिटल है, ठीक है। यानी कि हमारे जो सोर्सेज और पैसा लगाने का, हमने बिजनेस को बढ़ाना है, उसको कैसे बढ़ाएंगे, बिजनेस तभी तो बढ़ेगा जब हम उसमें क्या लगाएंगे, ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें पैसा ही नहीं इन्वेस्ट करेंगे तो क्या हमारा बिजनेस एक्सपेंड हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक सिंगल पर्सन ही बिजनेस को क्या कर रहा है, रन कर रहा है। थर्ड इसमें आता है हमारा अनबैलेंस्ड डिसीजन। देखो अनबैलेंस डिसीजन का मतलब क्या है, यहाँ पर देखो एक अकेला पर्सन ही क्या कर रहा है, बिजनेस रन कर रहा है। एक अकेला पर्सन को सारी की सारी मार्केटिंग की नॉलेज भी होगी, सारी की सारी सेल्स की नॉलेज भी होगी, किस तरह कस्टमर को अट्रैक्ट करना है वो भी नॉलेज होगी, किस तरह मैनेजमेंट को चलाना है वो भी नॉलेज होगी। एक पर्सन ऑलराउंडर नहीं हो सकता है, एक पर्सन के अंदर इतनी ज्यादा मतलब कि ये जो एफिशिएंसी है, इतनी ज्यादा ऑलराउंडर ये जो चीजें हैं नहीं हो सकती, जिसकी वजह से जो हमारे डिसीजन है वो क्या हो जाते हैं, अनबैलेंस्ड हो जाते हैं। हम जो डिसीजन है कभी कभार वो सही नहीं ले पाते, जिससे हमारे बिजनेस में क्या हो जाते हैं, लॉसेस हो जाते हैं। और जो लास्ट इसकी आती है हमारी, हाँ ये भी बन सकती है हमारी, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, अनडिवाइडेड रिस्क। रिस्क इसमें क्या रहेगा, अनडिवाइड रहेगा, यानी कि यहाँ पर पार्टनर्स नहीं है जो रिस्क एक दूसरे में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। लास्ट वन इसकी जो हमारी आती है वो आती है हमारी अनस्टेबल एग्जिस्टेंस। देखो अनस्टेबल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अगर सोल प्रोप्राइटर जो सोल ट्रेडर है वो बीमार पड़ जाता है, ठीक है, वो बीमार पड़ जाता है किसी कारण से, वो अपने बिजनेस पे मतलब कि शॉप पे नहीं आ पाता है, तो उसके जो भी वर्कर लगे होंगे वो शॉप चला रहे हैं, तो जिस अकॉर्डिंग एक ओनर शॉप को रन कर सकता है उस अकॉर्डिंग वर्कर नहीं रन कर सकते, जिससे कस्टमर क्या हो जाएंगे, डिससेटिस्फाई हो जाएंगे और वो क्या करेंगे, कॉम्पिटिटर के पास चले जाएंगे। यानी कि जो बिजनेस की एग्जिस्टेंस रहेगी वो क्या रहेगी, अनस्टेबल रहेगी। और देखो कॉन्टिन्यूटी भी नहीं रहेगी बिजनेस में, लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी रहेगी। क्यों, देखो अगर सोल ट्रेडर की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है, तो उसका बिजनेस क्या रह जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। अब देखो पार्टनर्स है यहाँ पर, या कंपनी है, बहुत सारे पार्टनर्स है, हमारे 10-12 पार्टनर्स है। अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो 10 पार्टनर तो है उसको संभालने वाले, बिजनेस तो उनका चलता रहेगा, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या है, कॉन्टिन्यूटी रहेगी, हमारी अनस्टेबल क्या रहेगी, एग्जिस्टेंस रहेगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, सोल प्रोप्राइटरशिप। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।